नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए अध्याय 1 का संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1 का बी। प्रश्नावली 1 का बी जो कि एग्जाम के पीओई से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन पांचों दमदार क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं या आप लोग को क्वेश्चन पेपर में मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग देख ही लेते हैं कि आज आज की इस क्लास में आपको खाली इस चैप्टर का सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, मात्र इस चैप्टर को देखने के बाद इस चैप्टर में आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग कमेंट में थैंक यू जरूर लिख के जाओगे कि सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पहला क्वेश्चन तत्काल प्रभाव से देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रश्न एक कह रहा है जी, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम का नियम हम लोग को पहले पता होता है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि मान लो हम लोग को कोई संख्या एक्स दी होती है, ठीक है, उसमें हम लोग ऐसा क्या जोड़ दें कि हम लोग को परिणाम 0 मिल जाए। ठीक है, परिणाम 0 मिल जाए। चलो, अगर हम लोग एक्स में क्या जोड़ देंगे ऐसा कि हम लोग को परिणाम 0 मिल जाएगा, माइनस का एक्स जोड़ देंगे ना अब। ठीक है, अगर हम लोग माइनस का जोड़ देंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हम लोग को 0 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे 5 प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इस। चलो, अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल। चलो, अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि माइनस का 7 का बाबू क्या बताओ हम लोग को योगात्मक प्रतिलोम बताओ। माइनस का 7 का बाबू क्या बताओ योगात्मक प्रतिलोम बताओ। चलो, अब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। -7 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दे बाबू, -7 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दे कि हम लोग को 0 मिल जाए। -7 में से क्या जोड़ दे कि 0 मिल जाए। चलो, -7 में अगर हम लोग प्लस कर दे 7 तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या, 7 प्लस का। ठीक है, प्लस लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका बाबू आंसर। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहे हैं बाबू, देखते हैं। 0 का योगात्मक प्रतिलोम हम लोगों ने पहले प्रश्नावली में देख लिया है कि 0 एक ऐसी संख्या है इसका योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है। ठीक है, देखो, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बाबू, 0 में ऐसा क्या जोड़ो कि 0 मिल जाए। 0 में 0 ही जोड़ेंगे तब हम लोग को 0 मिलेगा। ठीक है, 0 + 0 = 0, दैट्स वाई इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 1 नंबर क्या कह रहा है। देखो 1 कह रहा है कि हम लोग को 1 का क्या निकाल दो, योगात्मक प्रतिलोम निकाल दो। चलो, 1 का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या जोड़ दें, ऐसा क्या जोड़ दें कि क्या मिल जाए हम लोग को, 0 मिल जाए। तो हम लोग लिखेंगे प्लस का माइनस का 1 = 0 मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा इसका माइनस का 1। ये चीज ना समझ में आए तो हम लोग ऐसे समझेंगे, योगात्मक प्रतिलोम में जो चीज हम लोग को प्लस में दिया रहेगा उसको हम लोग माइनस में लिख देंगे, जो चीज माइनस में लिखा रहेगा उसको प्लस में लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलो, इसी तरीके से हम लोग चौथा नंबर वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलो चौथा नंबर देखते हैं। ये कह रहा है माइनस का a + b। चलो, माइनस का a + b है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। चलो ठीक है, तो माइनस का a + b में अगर हम लोग खाली a + b जोड़ दें, आई से कट जाएगा, = 0 आ जाएगा। यानी इसका क्या आ जाएगा, प्रतिलोम क्या आ जाएगा, a + b। चलो, बहुत अच्छे, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इजी तरीके से हल कर लिया है। उम्मीद है आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। संकेत हम लोग को क्या है बाबू, दिया है, कह रहा है 15 × 32 है, इसको गुणे के वितरण नियम में तोड़ लेंगे। ठीक है, 15 को वैसे रहने देंगे, 30 को हम लोग 32 को क्या लिख लेंगे, 30 + 2 लिख लेंगे। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, वितरण नियम यही होता है बाबू हम लोग का। देखो 15 × 32, ठीक है, = क्या दिया है बाबू, 15 × 30 + 2। इससे हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वितरण नियम इसीलिए बनाया गया था। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बाबू, पहले 15 का गुणा यहाँ पे करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो चलो, यहाँ पे हम लोग 15 का गुणा 30 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 × 45 = 450 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 15 × 2 = 30 कर लेंगे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बाबू,
480 जो है आंसर मिल जाएगा। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? क्या इतनी चीजें समझ में आई? उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा, इसमें और आपको डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सही दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर गुणा का वितरण नियम क्या है? असत्य है। गुणा का वितरण नियम क्या है? असत्य है। चलो ठीक है बाबू, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मान लो ए बी सी, ठीक है, हम लोग कोई संख्या मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं 1, बी को मान लेते हैं 2, सी को मान लेते हैं 3, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। और योग की संक्रिया में गुणा का वितरण नियम हम लोग को 3 चीजें होनी चाहिए जरूरी। चलो ठीक है, ये हम लोग संक्रिया लिख लेते हैं। पहले संक्रिया क्या है बाबू? देखो, ए प्लस क्वेश्चन में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस सी, ठीक है। अगर ये दोनों से सही से बराबर आ जाता है तो योग की वितरण नियम जो है, गुणा का वितरण नियम, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये असत्य हो जाएगा। चलो देखते हैं। ए का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू 2 प्लस सी का वैल्यू 3 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू 2 क्वेश्चन में ए, ठीक है, ए का वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू 3, ठीक है, बंद कर लो। चलो देखते हैं, हम लोग पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है बाबू, ठीक है, 5 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 और 3, 1 और 2 3 होता है, प्लस लगा लेंगे 1 और 3 4 होता है, ठीक है। चलो 5 1 यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं आया ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः कि योग की संक्रिया पर गुणा का वितरण नियम असत्य है। ठीक है, हम राइटिंग को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। चलो ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा फिर से समझाएंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। यही आंसर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। सबसे पहले आप लोग जान लो अद्वितीय होता क्या है। अद्वितीय मतलब होता है बाबू यूनिक। यूनिक मतलब ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती हो। जैसे मान लो ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस ऐसा एक ही है, उसके बाद पूरी दुनिया में और कोई स्टाइलस ऐसा नहीं है। इससे अलग हो सकते हैं लेकिन इसके जैसा और नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? यूनिक कहते हैं, ठीक। जैसे आप यूनिक हो ना, प्रेजेंट टाइम में आप यूनिक हो, आपके आसपास पड़ोस में कोई आप जैसा नहीं है, ठीक है, यानी आप क्या हो? यूनिक हो। उसी तरीके से आप क्या हो? अद्वितीय हो, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं बाबू। आप लेके जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये कह रहा है बाबू कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो अद्वितीय के बारे में बता दिया, अद्वितीय क्या होता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग माना। सबसे पहले क्या लिख देंगे? हल, ठीक है, भूल गए थे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हल, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे? माना। माना ए क्या है? एक क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक कह रहा है ना, पूर्णांकों का योगात्मक नियम पूर्णांक है, ठीक है। और बी भी क्या है? एक पूर्णांक। चलो ठीक है, माना ए क्या है बाबू? पूर्णांक है, ठीक है, और बी क्या है? पूर्णांक है। चलो तो हम लोग देख लेते हैं। ए को हम लोग क्या कंप्यूट कर लेते हैं? ए को कोई भी संख्या कंप्यूट कर सकते हैं 6, और बी को क्या कंप्यूट कर सकते हैं? कोई भी संख्या 3 पकड़ लो। चलो चलो बी को हम लोग कोई भी नंबर मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी कर देते हैं। चलो ठीक है, ए प्लस बी, ये कौन सा नियम है बाबू? क्रम विनिमय नियम है। चलो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे रहा है हम लोग का? 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। इसी प्रकार से बी और प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस 6। क्या आंसर में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। इसलिए जब यहाँ पे जो योग का वितरण नियम है बाबू, वितरण नहीं सॉरी, योग का ये क्रम विनिमय नियम है, ठीक है, और ये क्या है? अद्वितीय है, इसके जैसा और कोई नियम नहीं है। क्या
ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः पूर्णांकों यार देख लेते हैं। का योगात्मक नियम क्या है, अद्वितीय है। चलो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया, उतार लो, कॉपी पेन लेके बैठे रहना, ठीक है, लिख लो, काम देगा। चलो ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक को क्या करना है, छांटना है। धन पूर्णांक को क्या करना है, छांटना है। सबसे इजी समझो, सबसे इजी सवाल। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या करना है हमको, धन पूर्णांक को बताना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 कह रहा है 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। चलो 8 माइनस 6 देख लेते हैं क्या है। 8 माइनस 6 क्या होता है, 2 है। क्या इसके आगे माइनस लगा है, अतः क्या होगा, ये धनात्मक होगा। चलो ठीक है, इसको सही टिक मार दो। सही, आप लोग फिर में मत मानना, इससे पहले सॉल्व करना, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, 2 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। चलो ठीक है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है बाबू, यानी ऋणात्मक आ गया। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे एक डाउट बनता है आप लोग का बहुत बड़ा, ठीक है। इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में क्या देते हैं हम लोग, भाग देते हैं, ठीक है। 1/3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, क्या ये ऋणात्मक है, नहीं, ये धनात्मक संख्या है। चलो ठीक है, इसको छोड़ देंगे। फोर्थ नंबर पे आएंगे हम लोग, खाली धनात्मक संख्या को छाटना है ना कि इसको हल करना है, ठीक है। लेकिन हल करेंगे तो इजी हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग का क्या कोष्टक में दिया है, -3 एक कोष्टक में, और गुणे लगा के माइनस में 4 एक कोष्टक में, ठीक है। क्या ये धनात्मक संख्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाती है, माइनस कैंसिल हो जाती है। चलो ठीक है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 12 एक धन संख्या आ गई, ठीक है। इससे पेरियडिटी हटाते हैं, ठीक। तो फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है बाबू, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ गया। क्या एक धन संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर देख ले, सिक्स्थ नंबर देखते हैं क्या है। सिक्स्थ नंबर क्या कह रहा है बाबू, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे एक ही माइनस है, ठीक है। यहाँ पे एक ही माइनस है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 5 दिया 15 कर लेंगे, और एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। क्या 3 इंटू 5 हम लोग का वो है, धनात्मक है। हाँ जी बिल्कुल धनात्मक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो 3 × 5 = 15 लिख के इजीली यहाँ पे लिख देंगे आंसर। हम लोग क्या लिख लेंगे, धन पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक कौन कौन से है बाबू, आप लोग देख लेंगे। क्या पहला वाला धन पूर्णांक है, चलो ठीक है। दूसरा वाला नहीं है। तीसरा वाला, जी हाँ। चौथा वाला है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। पांचवा वाला है क्या बाबू, जी हाँ बिल्कुल है। छठा वाला क्या है बाबू, छठा वाला माइनस है, नहीं है। सातवां वाला है क्या बाबू, बिल्कुल है, क्योंकि माइनस प्लस का 15 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सातवां वाला। अभी आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब उसका पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन हम लोगों ने क्या शुरुआत में कहा था कि आप लोग को होमवर्क भी दिया गया है। चलो ठीक, होमवर्क भी देख लेते हैं। होमवर्क कह रहा है, गृह कार्य का होमवर्क। होमवर्क में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम इसका लिख के लाना है आप लोग को बाबू, ठीक है। इसका क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम करना है। अगर आप लोग को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग योगात्मक प्रतिलोम इजीली इसका निकाल लोगे। चलो ठीक है, इसको आप लोग जो है उतार लेना, ठीक है। हम सबका आंसर जो है बता देते हैं, ठीक है। आंसर लिख देते हैं यहीं पे। पहले का आंसर होगा -9, सेकेंड वाले का 15, थर्ड वाले का 0, फोर्थ वाले का -x + y, ठीक है। ये आंसर तो हमने लिख दिया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया कि हम सर ने आंसर लिख दिया। लेकिन ये हुआ कैसे है, ये आप लोग को एक मेथड से हमने बताया है कैसे आता है, उसको आप लोग को लगा के तभी इसको लिखना है, ठीक है। आप लोग का आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों ने 1 का ए नहीं देखा है, 1 का ए नहीं देखा है, या चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में काफी दिक्कत आती है आप लोग को, तो हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।